भक्तजनों जय माता दी। वैशाख मास में प्रतिदिन सुनने वाली बांदरी की कहानी। एक राजा था, उसके साथ रानी थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। राजा ने बड़े बड़े पंडितों से पूछा तो पंडितों ने कहा कि राजा यदि वैशाख मास में ब्रह्म मुहूर्त में नदी, तालाब, गंगा आदि में स्नान करे तो उसके संतान होगी। अब राजा ने सोचा कि हम ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले नदी में स्नान करेंगे और उसने संकल्प किया कि यदि कोई भी महिला अगर हमसे पहले नदी में स्नान कर लेगी तो हम उससे शादी कर लेंगे। तब राजा नदी में वैशाख मास में ब्रह्म मुहूर्त में रोजाना स्नान करने आने लगा। राजा को रोजाना नदी का जल हिलता हुआ मिलता। एक दिन राजा को शक हुआ कि कहीं हमसे पहले नदी में कोई और स्नान कर लेता है क्या। तब राजा ने अपने सिपाहियों को पहरे पर लगा दिया। तब पहरेदारों ने देखा कि एक बांदरी पेड़ से उतरी और नदी में स्नान किया और वापस पेड़ पर चढ़ गई। तब सिपाहियों ने राजा से कहा कि महाराज, आपसे पहले एक बंदरी रोजाना नदी में स्नान करती है और पेड़ पर चढ़ जाती है। तब राजा ने बांदरी को पकड़ने का हुक्म दिया। पहरेदारों ने उस बांदरी को पकड़ लिया और शर्त के मुताबिक राजा ने बांदरी से विवाह कर लिया और बांदरी को महल में ले आया। एक दिन बांदरी ने राजा की झूठी पीक चाट ली और वह गर्भवती हो गई। राजा बहुत खुश हुआ तथा रानी तथा बांदरी से जलने लगीं। तब एक दिन राजा ने कहा कि बांदरी, तुम्हारे दर्द होंगे तो तुम हमको कैसे बुलाओगी। तब राजा ने एक घंटी बांदरी के गले में बांध दी। बांदरी को अकेली पाकर सातों रानियां और बांदियों ने बांदरी से कहा कि तुम एक बार घंटी को बजाकर देख तो लो कि राजा तुम्हारे घंटी बजाने पर आते हैं या नहीं। तब बांदरी ने झूठ मूठ में घंटी को बजा दिया और राजा दौड़ते हुए आए और सब हंसने लगे। तब सातों रानियों ने और बांदी ने राजा से कहा कि यह तो बांदरी है, कुछ भी कर सकती है। तब 9वें मास में जब बांदरी को दर्द हुआ, जब बांदरी ने घंटी बजाई तो राजा ने सोचा कि वैसे ही बांदरी मजाक कर रही होगी और राजा नहीं आई। तो बंदरिया के सुंदर पुत्र पैदा हुआ। रानियों ने जलन के मारे पुत्र को पेटी में बंद करके गंगा जी में बहा दिया और राजा से कह दिया कि बंदरिया के कंकड़ पत्थर पैदा हुए हैं। राजा सोचे बंदरिया हो जाती तो कम से कम उसको ही खिला लेते। उधर वह पेटी में बहते बहते गंगा के उस पार पहुंचा। वहां एक कुम्हार आया। उसने देखा कि इस पेटी में बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है। उसने खोला तो उसमें बहुत सुंदर बच्चा था। उसे वह घर ले गया। उसने पुत्र की तरह उसका पालन किया। अब लड़का थोड़ा बड़ा हो गया। वह हर बात में जिद करने लगा। वह कहने लगा, पिताजी मुझे माटी का घोड़ा बना दो। पिताजी कहते, माटी के घोड़े का क्या करेगा। कुम्हार की पत्नी कहती, बना दो, बच्चा है, बच्चों की हट तो पूरी करनी ही पड़ती है। वह माटी के घोड़े से कहता कि पानी पी। माटी का घोड़ा पानी पी। गांव की कुछ लड़कियां वैशाख नहाती थीं, सो कुआं पर आईं और कहने लगीं कि माटी का घोड़ा क्या पानी पीता है। लड़का बोला कि बंदरिया के क्या कंकड़ पत्थर होते हैं क्या। वह सोचने लगीं कि हो न हो यह बंदरिया का बेटा है। वे गांव की लड़कियां वैशाख नहाईं। वो पानी पीने कुआं पर आईं। कुम्हार का लड़का पेड़ पर चढ़ गया। लड़कियां बोलीं, हमें पानी पिला दो। वह लड़का बोला, एक एक परिक्रमा देखती जाओ और पानी पीती जाओ। इस तरह से उन लड़कियों ने कुम्हार के लड़के की परिक्रमा की, सो भांवर पड़ गईं। वे लड़कियां घर पहुंचीं। थोड़ी बड़ी हुईं तो उनके पिता घर ढूंढने निकले तो एक भी लड़की का घर और बर ना मिले। पिताजी बड़े परेशान हो गए। ऐसी क्या बात है कि एक भी लड़की के लिए घर बर नहीं मिल रहा है। पिता ने उन लड़कियों से पूछा
तुम क्या कर आई हो? सो तुम्हारे लिए कोई लड़का ही नहीं मिल रहा है? लड़कियां बोलीं, हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो कुआं पर पानी पीने गई थीं। सो एक लड़का पेड़ पर बैठा, हमने उससे पानी पी लिया और उसकी परिक्रमा की। अब बड़े बड़े पंडितों से पूछा तो उन्होंने कहा कि इन लड़कियों का तो विवाह हो गया। फिर पता लगाया एक राजा का बेटा है, वह कुम्हार के घर पल रहा है। सो उसे बुलवाया और लड़कियों की जोर शोर से विदा कर दी। वह अपने अपने घर पहुंच गईं। राजा के बेटे ने 7 महल बनवाए, 7 लड़कियों को अलग अलग महलों में रखा। लड़का अपने पिता से बोला, पिताजी मैं यज्ञ करूँगा। पिता बोले, यह तो बड़े लोग करते हैं, हम तो छोटे लोग हैं, हमारे यहाँ कौन आएगा? वह लड़का बोला कि नहीं पिताजी, मैं तो यज्ञ करूँगा। पिताजी बोले कि जैसी तुम्हारी इच्छा है। उसने नगर में ढोल पिटवा दिया कि कुम्हार के घर यज्ञ हो रहा है। सो सभी नगरवासी यज्ञ में अवश्य पधारें। अब यज्ञ हुई, सभी लोग आए। राजा ने सोचा कि हम भी चलकर देखें। राजा और उनकी 7 रानियां भी आईं। लड़का बोला कि मेरी बंदरिया मैया क्यों नहीं आई? जब वह नहीं आएगी तो मेरी यज्ञ सफल नहीं होगी। राजा समझ गया हो न हो यह लड़का बंदरिया का बेटा है। राजा ने बंदरिया बुलवाई, ढोला पालकी में बैठकर आई। उसके बेटे और उसकी बहुओं ने बंदरिया माँ का बहुत आदर सत्कार किया। एक तरफ बंदरिया खड़ी की और दूसरी तरफ बेटा। उसकी आंचल से दूध की धार निकली और उसके बेटे के मुँह में पहुँची। तो राजा समझ गया कि यह लड़का बंदरिया का है और ये सब 7 रानियों की चाल थी। सो बंदरिया रानी हुई। राजा अपने बेटा और बहुओं को लेकर घर गया और बंदरिया तथा बहू बेटों के साथ राजा बड़ी खुशी से रहने लगा और राज्य करने लगा। बोलो बंदरिया मैया की जय, बोलो वैशाख मास की जय। तो भक्तजनों, यह थी वैशाख मास में प्रतिदिन सुनने वाली बांदरी की कहानी। जय माता दी।